नमस्कार मित्रों, आप सभी को मालूम है कि हम पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं तथ्यात्मक कंटेंट के साथ। लेकिन हमारे मित्रों ने ही ये बात कही। आज हम देख रहे थे और कल भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया। हमारा स्वास्थ्य इन दिनों बहुत ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा और फ़ोन किया कि आप इटावा में ये जो घटना घटी है इस पर एक वीडियो बनाइए। लोगों पे हम पे भरोसा करते हैं, तो हमने कहा ठीक है। हालांकि मना स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इस घटना से अवगत कराएंगे। एक मित्र ने कमेंट्स में भी लिखा, उन्होंने बंगाल का या कहाँ का कुछ घटना बता दी। तो देखिए, घटना का पूरा जो घटनाक्रम है वो तो आप सबको मालूम ही हो चुका है कि दो व्यक्ति मुकुटमणि अग्निहोत्री और संतराम तिवारी नाम के, ये उनके छद्म नाम थे। मतलब सरनेम इसमें उन्होंने बदल लिया था। आधा सही नाम है, यानी मुख्य नाम सही, और सरनेम उन्होंने छुपा लिए, संतराम यादव और मुकुटमणि जाटव। कोई भी जाति का होना ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि की जाति जो बताई जा रही, उन्होंने तो रामायण की रचना की। और हमारे जो गीता प्रेस गोरखपुर के, अब जिनकी कृपा से हनुमान प्रसाद पोद्दार घर घर ये रामचरितमानस पहुंची है इतने कम मूल्य में, और तमाम पुस्तकें, वो भी ब्राह्मण तो नहीं थे। तो पहली बात ये समझ लो कि धर्म जो अब धंधा बन गया है ये किसी की ठेकेदारी नहीं है, योग है। आपने देखा बाबा रामदेव उससे साइकिल से चलते चलते आज बिजनेस क्लास हवाई जहाज से चल रहे हैं और 50वें नंबर के उद्योगपति बन गए हैं। तो ज्ञान पे किसी का कोई ठेका नहीं है, बपौती नहीं है। और भारत का जो संविधान है उसमें जो कानून, यानी जो है संवैधानिक व्यवस्था, अधिकार और कर्तव्य, उनका अनुपालन करना अनिवार्य है, अन्यथा दंड के भागी होंगे। हालांकि इस घटना में 3 तरह के लोग शामिल हैं, और जिनको शिकार बनाया जा रहा है या बनाए जाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल, 27 में चुनाव होने हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है, यानी भाजपा का कोई रोल नहीं है। अब 2 पार्टियां बनाई गई, एक कथा करने वाले, एक कथा कराने वाले। तो कथा कराने वालों ने बुलाया, ब्राह्मणों का गांव था इटावा का दादरपुर, 21 जून की घटना है। पैसे लेके उन्होंने कर लिया। कहा जाता है कि इन लोगों का धंधा मंदा हो गया था। नवबुद्ध मुकुटमणि थे, उनका वो धंधा वहाँ चला नहीं, कथा बता। तब वो अपनी इस लाइन में बदल गए, ट्रैक बदला, सरनेम भी बदला, और तामझाम से वो भागवत कथा करने लगे। अब अगर लोग कहें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक अपराध किया जिसका उनको दंड भी मिलेगा। उन्होंने आधार कार्ड भी फर्जी बना लिया, ये उनका दंड है। पहचान छुपा के जिस तरीके से कोई ब्रांडेड सामान की पैकिंग कर ले, सामान्य लोकल सामान बनाए और ब्रांडेड पैकिंग कर ले, तो ये अपराध है, इसमें सजा होगी बाकायदा। तो उन्होंने पैकिंग तो ब्रांडेड के नाम पे कर ली, क्योंकि आज जो जातियां हैं सामान्य वर्ग की, वो ब्रांडेड वैल्यू वाली हैं। उनका खानदानी एक ब्रांड है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही, केवल एक ब्रांड वैल्यू बची हुई है। अब उस ब्रांड वैल्यू को भी लोग नकली आके उसमें शामिल हो जाते हैं, वो क्षमता उनकी है नहीं। तो ऐसे में
जो तीसरी पार्टी कथा करवाने वाले और कथा कहने वाले तो अलग हैं, लेकिन इसमें स्क्रिप्ट एक थी सपा की, अखिलेश यादव जी। प्री प्लान्ड गेम था। कथा कहने के बाद में एक सज्जन ऐसे भी शामिल हो गए, दंपति जिनको ज्ञान था इस काम का, वो खुद यही काम करते थे। उन्होंने समझ लिया कि ये कथा करने वाले फर्जी लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने जानकारी ली, शाम को बात की, लेकिन वो तो स्क्रिप्टेड था। तो इन्होंने अभद्रता कर दी महिला के साथ ताकि केस टर्न हो। अब संत राम तिवारी, जो कि संत राम यादव थे, वो मुख्य भूमिका में आ गए। मुकुटमणि अग्निहोत्री उस घटनाक्रम से बाहर हो गए और जो चल रहा घटनाक्रम वो मालूम है। तो महिला के साथ उन्होंने इस ढंग की अभद्रता की कि लोग भड़क उठें, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रश्न दागे गए थे जवाब नहीं थे। तो सातिर लोग, और एक प्लान बे में ये था कि चुनाव में वोटों को एकजुट किया जाए। आपको मालूम, अखिलेश यादव यानी सपा के पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं था, केवल जाति को छोड़ के, जैसे कि बिहार में आरजेडी के पास। इनके पास माई था, माई, एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव, और बाकी को लालच में ले ही लेंगे। अभी उसी माई को बढ़ा के इन्होंने पीडीए कर दिया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों में भी समझ लो कि सिख, ईसाई, जैन नहीं, केवल मुस्लिम, वही एम। अब अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग को अखिलेश पार्टी, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है, उसका रजिस्ट्रेशन और मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि सरेआम वो सवर्णों को अलग करके, क्यों अलग कर रहे हो भाई? और दूसरी तरफ उनके जो विधानसभा में नेता हैं माता प्रसाद पांडे, वो सवर्ण हैं, अध्यक्ष सवर्ण है। मजाक देखो। तो उन्हें ये मालूम है कि हम इनके वोट ले लेंगे, जैसे कि मायावती एक टाइम में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और वो जब पावर में आई तो मंच पे जब वो शपथ ग्रहण समारोह करवाती थी तो सार्वजनिक रूप से लाइव, चाहे किसी भी जाति का हो, वो सार्वजनिक रूप से पैर छुलवाती थी। भाई ठीक है, जो छू रहा वो कोई डंडा या लाठी लेके नहीं छुलवा रही थी। बाबा रामदेव के भी सभी लोग पैर छूते हैं बिना झिझक के, उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर। अखिलेश यादव के भी कई लोग पैर छूते हैं, उन्होंने लाइव ऐसा नहीं किया है। ब्राह्मण लोग भी छूते हैं, लालची लोग जो हैं। और पैर छूना छुलाना ये योग्यता का मापदंड है। हमारे ऋषि मुनि परंपरा में भी जो वर्ण व्यवस्था थी, तो विश्वामित्र तो क्षत्रिय वर्ण के थे और अपने उन्होंने तपश्चर्या के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बने थे। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में है, ये जातिवादी नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था भी कैसी है कि जन्मना जायते शूद्रा, संस्कार भवेत द्विजा, वेद पाठी विप्रा और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। तो यहाँ पर जातियाँ हैं ही नहीं, वर्ण है, और वर्ण में भी संस्कार अगर बदले जाएं या गिरें तो वो बदल जाती हैं। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन कैसा वो माना जाता उसको, बहुत कुछ ऐसा है। वाल्मीकि का उदाहरण सामने है। अब आज के दौर में राजनीति, जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, वो दो घटनाओं ने राजनीति, ये जातिवादी राजनीति को डुबो दिया है। जातिगत जनगणना में लगे थे। अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई, उसमें हिंदुओं को उनकी पैंट उतरवा के चिन्हित करके मारा गया था। अब हिंदू के नाम पर कोई भी जाति का रहा है, उसमें क्या उन्होंने जाति देख के छोड़ दिया? तो इस तरीके से समाज में कहीं न कहीं हिंदुओं में एकजुटता आई, लेकिन इनको एक ऐसे सुहाए डिवाइड एंड रूल वाले फूट डालो, राज करो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे,
धनी निर्धन के नाम पे, स्त्री पुरुष के नाम पे, किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे। इनको ये समाज को तोड़ना ही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है ये इंडिया अलायंस। तो इन्होंने क्या किया कि ये तो एक काम हुआ, लेकिन इससे बड़ा एक इस शताब्दी का कम से कम सबसे बड़ा एक आयोजन हुआ था महाकुंभ, जिसमें 65 करोड़ लोग शामिल हुए, बिना कोई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या देश के भेद के सभी लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई। तो वहाँ भी जाति कहीं नहीं काम आई इनकी, क्योंकि ये तो बोलते थे मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता हमें। तो भैया किस मंदिर में ऐसा होता वो बता नहीं पा रहे हैं। कुंभ जो सबसे बड़ा आयोजन हुआ सनातन का, उसमें तो नहीं पूछी गई। पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू समझ के मारे गए। और जो जिहाद चल रहा है, कलावा बांध के जिहादी अपने का नाम हिंदू वाला रख लेते हैं, वो तो चल ही रहा। लेकिन ये जो संत राम और मुकुटमणि थे, ये भी अर्ध जिहादी हैं। इनका नाम तो असली था, सरनेम बदल लिया और धंधा करने लगे ये। और साथ में इसकी आड़ में इनके पास मालूम थी, अगर इनकी योग्यता पे जिस दिन प्रश्न चिन्ह लगेगा उस दिन ये बबेला करेंगे। यानी किसी भी अगर एक समाज विशेष के व्यक्ति को आप चोरी में भी पकड़ेंगे, और चोर को अमूमन लोग पीट देते हैं, गिरहकट को पीट देते हैं, तो ऐसे कानून है कि वो अगर रिपोर्ट लिखा देगा तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। ऐसे बहुत मामले हैं। उनमें बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग होते हैं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। हर जाति में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन बुरे लोगों की वजह से पूरा बदनाम होता। अब ये दादरपुर में षड्यंत्र था, उसमें ये ट्रैप हुए। लेकिन ट्रैप क्यों हुए? बिल्कुल अपराध किया। आप किसी का सर कैसे मुड़वा सकते हैं? कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर उन्होंने ये 400 BC की थी, हालांकि अभी धारा बदल गई, लेकिन लोग उसी से समझेंगे, तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। हालांकि कंप्लेन उन्होंने की और पुलिस ने इन पे भी कार्रवाई की, उधर से भी पकड़ा धकड़ी हुई। लेकिन आप किसी का सर कैसे मुड़वा सकते हैं? आप अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में आरोपी बनवाइए और आप प्रूफ सहित आप वीडियो बना के सब रख लेते, उनका प्रमाण देते। महिला के साथ छेड़छाड़ वाला तो मामला गंभीर था, लेकिन ये तो प्लान वे में था। अखिलेश यादव बैठे ही इसी बात के लिए थे, क्योंकि ये कुंभ और पहलगाम ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया था। तो हमारा तो ये कहना है कि पीडीए खुलेआम सवर्णों को किनारे करके बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको फिर किसी तरीके से राजनीतिक लालच या धन का लालच, अन्य लालच दे के माता प्रसाद पांडे कैसे फिर आपकी पार्टी में, क्योंकि आपकी पार्टी में तो केवल पीडीए है। कुछ लोग एक को अगड़ा भी बोलते हैं, फिर भैया क्यों नाम ऐसा रख लिया? अरे इंडिया नाम क्या बुरा था? वो तो अपने को इंडिया अलायंस वाले इंडिया बोलते हैं ना, वो क्या बुरा था? उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो सब हैं। लेकिन जाति के नाम पर, क्योंकि जब योग्यता नहीं होती है तब जाति सामने लाई जाती है। कई ऐसे मामले देखे जाते हैं कि आरक्षण के नाम पर, इसीलिए आलोचना भी होती कि घोर अयोग्य लोग आरक्षण के नाम पर सिलेक्ट हो जाते हैं। और कई ऐसे आरक्षण वाले कोटे से आते हैं भर्ती होके, क्योंकि हम सरकारी नौकरी करके आए, वो सवर्णों से भी ज़्यादा योग्य होते हैं, लेकिन वो योग्यता उनकी लांछित होती है। उन्हें ये बताने में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है। भाई हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सर्टिफिकेट में लाभ नहीं लिया रिजर्वेशन वाला। ये बात हम दावे से बोल रहे हैं, प्रमाण दे सकते हैं। बातें बहुत कुछ बताने वाली हैं। स्वास्थ्य बहुत ठीक है नहीं, डिटेल में चर्चा हम कल या 1-2 दिन बाद कर देंगे। अनछुए पहलू, अनछुए तथ्य, दोनों पक्षों की गलती है, वो ट्रैप में फंसे। गांव स्वाभाविक है, बहुत बुद्धिजीवियों का नहीं रहा होगा। ब्राह्मण होने का मतलब बुद्धिजीवी या बहुत पढ़े लिखे नहीं। एक वो दंपत्ति नहीं आते तो इनकी पोल पट्टी नहीं खुलती।
लेकिन उनको ये कीमत चुकानी पड़ गई। अब कथावाचकों के नाम पे कि वो यादव कथा नहीं कह रहे, कृष्ण भगवान को यदुवंशी कहा जाता है। फिर आप ये मान लो कई कथावाचक यादव स्थापित हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल पे। मनोरमा सिंह यादव, आचार्य मनोरमा यादव हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो कथावाचक हैं। नीलम यादव शास्त्री बहुत बड़ी लोकप्रिय कथावाचक हैं। महिलाएं बहुत जुड़ती हैं, उनके पैर लाइन लगा के छूती हैं। हेमराज सिंह यादव, हालांकि उनका कहने का अंदाज थोड़ा मजाकिया होता, लेकिन वो चलते हैं, बहुत चर्चित हैं, यूट्यूब पे सब लोग उपलब्ध भी हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि बरेली, बांस बरेली, जहाँ झुमका गिरा था, डॉक्टर ब्रजेश यादव हैं। मैटरनिटी होम उनका है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, विशेषकर बालक, तो उसके कान में कहते हैं कि सच्चा राम भक्त बनना, इतना वो मंत्र देते हैं। इसे मंत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, राम राज की हम कल्पना करते हैं। और साथ में दंपत्ति जो होता है, उनको एक रामायण की पुस्तक भी वो देते हैं। यादव हैं, लेकिन ऐसे यादवों को अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सनातनी हैं। जो व्यक्ति सनातन को गाली दे सके, इंडिया अलायंस वालों के लिए वही उनके लिए सच्चा यादव है। रामचरितमानस की प्रतियां जलवाना, गाली देना, साधु संतों को कोई भी मौके पे जलील करना, राम भक्तों पे गोली चलाना, दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बलात्कारी को बचाने के लिए डीएनए की मांग करना और फिर भी न बचा पाना। कन्नौज के यादव का काम आपने देखा था, कैसे एक नाबालिग लड़की से वो क्या कहा जाए, वो सब मालूम है। लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे आज। फरमाइश पे इतना, वीडियो सही जैसा ही बना हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने तो सच्चाई बयान करने की कोशिश की है, अब आप जानो।